हर बार ऐसा होगा कि आप जब भी कोई भी दो इंटीजर्स लोगे उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा इंटीजर ही होगा। तो बच्चे इसका मतलब अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स लोगे तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। अब कोई भी दो इंटीजर ले लो, इफ यू टेक एनी टू इंटीजर्स then their difference is also an integer। तो इसलिए आप कह सकते हो बच्चे कि ये जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है आपका, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। सपोज मैं सेट लेता हूँ, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और मैं ऑपरेशन लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन। है बच्चे ये बाइनरी ऑपरेशन? क्यों? क्यों? वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। क्योंकि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लोगे तो उनकी जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रिजल्टिंग नंबर आपको क्या मिलेगा, फिर से वो नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स इफ यू विल टेक एनी टू natural numbers and if you multiply them then the resulting number is also a natural number। तो बच्चे आपको पता चला कैसे चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन को। कुछ और एग्जांपल देख लो। लेट मी गिव यू set of rational numbers under division। कहो दी बने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर डिवीजन। क्या ख्याल है बच्चे, सोच समझ के बोलना, जल्दबाजी में नहीं आंसर देना, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मैंने पूछा है जानबूझ के, इसमें आप धोखा खा सकते हो, पहले ही बता रहा हूँ। क्यों नहीं होगा बच्चे? बोलो, जैसे कौन कौन से एलिमेंट आप ले रहे हो, दो ना मुझे एलिमेंट दे दो ना। अगर आपको काउंटर एग्जांपल है आपके पास, यहाँ तो आप बताओगे कि कोई भी दो ले लो वो हमेशा करेंगे, आप कह रहे हो कि नहीं करेगा, तो मुझे दे दो ऐसे दो एलिमेंट जो बिलोंग नहीं करेंगे उसमें अंडर डिवीजन। क्या बच्चे? बच्चे मैं कह रहा हूँ वो एलिमेंट्स जो आपको लेने हैं ना वो क्यू से ही लेने हैं दोनों। आप जो कह रहे हो ना पाई, बच्चे वो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, वो क्या है, इरेशनल नंबर। और वो जो आप 22/7 ले रहे हो वो तो रैशनल नंबर है। 22/7 क्या है, दिस इज रैशनल नंबर। बेसिकली हम करते क्या है, वो जो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि उसके करीब करीब ये वैल्यू होती है। हालांकि 22/7 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, बल्कि वो पाई की क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है बच्चे। तो ऐसा नहीं आपने सोचना है, ये अगर आपको कंफ्यूजन अभी तक है तो ये कंफ्यूजन दूर कर दो। आप कहीं दिमाग में ये तो नहीं सोच के चल रहे हो कि पाई जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है 22/7 के। बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है, बल्कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई जो है अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप देखोगे ना तो ये टर्मिनेट करती है और ना ही ये रिपीट करती है। इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख लो आप, कैलकुलेटर पे तो कैसे दिखाएगा वो, बट ये कुछ इस तरह का 3.14 ऐसे ऐसे करके बच्चे, ये मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो रिपीट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है, लेकिन हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, 3.14 तक। या फिर हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम क्या लेते हैं, 22/7। बच्चे सिंपल है, देखो क्यू क्यू नहीं बनेगा, ये क्यू नहीं होगा बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन।
देखो अगर आप नॉन जीरो रैशनल नंबर्स ले लो ना, कौन से नॉन जीरो रैशनल्स, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ले लो कोई भी रैशनल नंबर Q1 आप, और ले लो कोई भी रैशनल नंबर Q2, तो Q1 अपॉन Q2 भी क्या होगा, रैशनल ही होगा ना। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो प्रॉब्लम पता है कहाँ पे थी, यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा सोचा होता, जो कि आप बच्चे सोचते नहीं। अगर मैं एक नंबर 2 ले लूं और दूसरा क्या ले लूं, जीरो, दूसरा क्या ले लूं, और इनको मैं जोड़ दूं डिवाइड से, तो 2/0 बोलो ना जरा क्या होगा। तो होगा ये क्यू में, 2/0 होगा क्यू में, नहीं ना होगा। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है। अगर मैं जीरो को बाहर कर देता, मतलब कहने का ये है, अगर मैं क्या ले लूं बच्चे, अगर मैं आपका क्यू ले लूं लेकिन -0, और फिर मैं डिवीजन ऑपरेशन के अंडर इसको देखूं, अब ये जो है अब बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि इस केस में अब आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लो, उनका जो डिवीजन है वो भी आपको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही। तो अब बच्चे ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि अब सिंपली आप कोई भी दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स लोगे तो उनका जो डिवीजन है वो भी हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर्स ही होता है। तो डिड यू गेट ऑल दिस और नॉट, चीजें समझ आ रही हैं बच्चे आपको। चलो अब थोड़ा सा कुछ नामकरण भी कर लेते हैं। देखो अगर इन जनरल हम बात करें, लिखो जरा डेफिनेशन क्या होगी इन जनरल। अब तो अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स बताई ताकि आप थोड़ा सा फील कर सको। अब मैं इन जनरल क्या बताऊं, अगर इन जनरल मेरे पास क्या हो, एक सेट एक्स हो, क्या हो बच्चे, जो नॉन एम्प्टी है, एंड स्टार क्या हो, ऑपरेशन स्टार क्या हो, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हो सकता है इन जनरल। स्टार इज ऑपरेशन ऑन किसके ऊपर, अगर बच्चे ऐसा हो, देन आप मुझे बताओगे, देन स्टार क्या होगा, देन स्टार इज बाइनरी operation on x if what happens, if for all a b belonging to x, a star b भी किसमें होना चाहिए, x में। यही था ना, यही किया बच्चे हमने अभी तक सभी ऑपरेशन के साथ, है ना। जस्ट अ सेकंड, फाइन। ये तो होगी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। अब बच्चे एक सेट अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन, अगर एक सेट के पास क्या हो, देखो बच्चे हर सेट के पास हर ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होती, लेकिन अगर एक सेट के पास मैं मान लेता हूं कि एक सेट के पास एक ऑपरेशन स्टार है, और वो स्टार ऑपरेशन क्या है उसका, स्टार ऑपरेशन क्या है उसका, बाइनरी ऑपरेशन। तो उस केस में उस सेट को हम क्या कहेंगे बच्चे, ग्रुपॉइड कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, ये बच्चे ग्रुपॉइड। देखो हमें ग्रुप पढ़ना है ना, तो मतलब आप मान सकते हो कि ग्रुप का बिल्कुल छोटा सा बच्चा अभी हमें मिला है, कौन सा, और इसको हम प्यार से क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, ग्रुपॉइड। मतलब अब हमारा सफर शुरू हो गया है ग्रुप को डिफाइन करने का, लेकिन अभी हम बिल्कुल पहली सीढ़ी पे हमने कदम रखा है ग्रुप की, और वो पहली सीढ़ी का नाम क्या है, ग्रुपॉइड। और बच्चे ये ग्रुपॉइड क्या होता है, एक सेट जिसके पास अपना एक बाइनरी ऑपरेशन हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं। अब अगर ग्रुपॉइड की इतनी औकात हो कि वो एक और प्रॉपर्टी भी अपने अंदर ले सके, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे,
लेकिन ये याद रखना है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ना वो उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर होंगी जिस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर वो क्या बना है, ग्रुपॉइड बना है। ठीक है। तो बच्चे अगर इस ग्रुपॉइड के अंदर एक और प्रॉपर्टी हो जिसे हम एसोसिएटिविटी कहते हैं, तो फिर ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फिर इसका नाम बनेगा बच्चे सेमी ग्रुप। फिर क्या बनेगा ये? देखो बच्चे अब फिर से सेमी ग्रुप मतलब आधा ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब हमें ऐसा लग रहा है हाफ ग्रुप। तो अगर एक स्ट्रक्चर ग्रुपॉइड भी हो और उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी हो तो वो क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप। अब अगर सेमी ग्रुप थोड़ी सी और जुर्रत करे, थोड़ी सी और हिम्मत करे, अगर इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी हो जिसे हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या बच्चे? तो फिर वो क्या बन जाएगा, इसको हम कहते हैं मोनोइड। क्या कहते हैं? अब अगर ये मोनोइड थोड़ी सी और हिम्मत रखे और ये एक और प्रॉपर्टी अपने अंदर रखे जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या कहते हैं? तो बच्चे अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अब ये ग्रुप बन जाएगा। वेरी गुड। अब क्या बन जाएगा ये? ग्रुप बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये, अब ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, सेमी ग्रुप की, सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप अपना एक रफ स्केच अपने दिमाग में रखो कि अगर एक ग्रुपॉइड के अंदर एसोसिएटिविटी भी हो, सेमी ग्रुप, सॉरी, उसमें फिर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो और इनवर्स एलिमेंट भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता हो, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। सो दिस इज योर ग्रुप। आज आपकी असाइनमेंट क्या होगी बच्चे? लिख लो अपनी असाइनमेंट। आपको वर्कआउट करनी है एज मैनी एग्जाम्पल्स। ठहरो मैं आपको पिन पॉइंट करके बताता हूँ। ट्वेल्थ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है ना बच्चे, ठीक है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की जो पार्ट वन है, पार्ट ए, पार्ट ए का जो यूनिट नंबर वन है, यूनिट नंबर वन रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4, उसके बच्चे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ आई आपको? उसमें बाइनरी ऑपरेशन पे ही वो सभी क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व करोगे और जो जो नहीं होंगे फिर मेरे साथ डिस्कस करोगे। ठीक है, वहां से आपका बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा सा अच्छे से उसकी फाउंडेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।